हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए संप्रेषण कम्युनिकेशन के। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको अन्य विषयों पर टॉपिक वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, संप्रेषण में विनिमय होता है तथ्यों का, विचारों एवं संपत्तियों का, भावनाओं का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण में विनिमय होता है, किस चीज के लिए होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को कहते हैं संदेश ग्रहीता, संवाददाता, प्रेषक, इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदेश ग्रहीता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3 या 5? संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है संप्रेषण हेतु कम से कम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाया है कि सूचनाएं कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हों। सूचनाएं संस्था की नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों से यथोचित रूप से मिलती जुलती होनी चाहिए। उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ? संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाया है कि क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत है, यह बतलाया है कि सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी हो और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बतलाया है, क्या है? ये सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी हो और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें सभी? कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मौखिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, लिखित संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें प्रेषक प्रेषित के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता। भविष्य में विवाद होने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें संदेश अधिक स्पष्ट होते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? लिखित संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पूछा गया है तो हमारा कौन सा रहेगा? इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? यह श्रोता पर तुरंत प्रभाव डालता है। इसमें अस्पष्टता को तुरंत दूर किया जा सकता है। आमने सामने प्रेषण की दिशा में प्रेषित पर तुरंत संदेश के प्रभाव का अवलोकन कर सकता है। मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, औपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया है।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, औपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सूचनाओं का स्वरूप विकृत नहीं हो पाता, केवल अधिकृत अथवा सोची समझी सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान सदैव अधिकारियों की रेखाओं के अनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होता है, प्राय ये संदेश लिखित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें सूचनाओं का परस्वरूप विकृत नहीं हो पाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा औपचारिक संप्रेषण के संबंध में। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें फिर यही पूछा गया, सही नहीं है। अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत प्राय मौखिक सूचनाओं का प्रयोग ये संप्रेषण होता है। इसके अंतर्गत प्रेषित सूचनाओं में पूर्ण सत्यता पाई जाती है। इसमें सूचनाओं के प्रवाह के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसमें सूचनाएं जंगल में आग की तरह फैलती हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सूचनाओं के प्रवाह के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेषण से संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, विचार विमर्श, सभाएं एवं सम्मेलन, शिकायत पुस्तिकाएं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिकायत पुस्तिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे लिखेंगे। संवाद प्राप्तकर्ता, माध्यम, प्रेषक, प्रतिक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, ये प्रेषक होगा। ये संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्व होते हैं, जो प्रथम स्थान पर कौन होगा, देखिए जो भेजने वाला होता है वही होता है प्रेषक, दूसरा माध्यम होता है, तीसरा प्रतिक्रिया होती है, हम क्या भेजेंगे, चौथा संवाद प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे, प्रेषक, प्रतिक्रिया, संदेश प्राप्तकर्ता या माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे, ये प्रतिक्रिया होगी कि पहले प्रेषक, फिर माध्यम होगा, फिर संदेश प्राप्त करता होगा, फिर प्रतिक्रिया, यानी कि जो हम संदेश भेजेंगे उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सॉरी दोस्तों, ऊपर हमने गलत बता दिया था। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है। प्रेषक एवं प्रेषित के बीच की दूरी, अत्यधिक शोरगुल, परिस्थितियों में असमानता, समय का अभाव। तो राइट आंसर क्या रहेगा,